चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ट्रेनिंग का जो टॉपिक है, एजेंडा है, वो है फॉलो अप। तो आज हम बात करेंगे फॉलो अप के ऊपर। तो बिल्कुल तैयारी कर लीजिए अपना। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स के क्लोजर में। किस तरीके से सेल्स के क्लोजर में फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी सेल्स बिल्कुल इमीडिएटली फर्स्ट या सेकंड कॉल पे नहीं क्लोज होती। आपको कस्टमर के साथ प्रॉपर टच में रहना होता है, कस्टमर का प्रॉपर फॉलो अप लेना होता है और फिर आप सेल्स को क्लोज कर पाते हैं। तो आज हम फॉलो अप के ऊपर बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और एड्रेस करेंगे। और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको जॉट डाउन कर लीजिएगा आप। लास्ट में, ट्रेनिंग सेशन के लास्ट में मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल 3 वजह से होती है और ये 3 चीजें आप लिख लें। ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सेल सिर्फ 3 वजह से होती है। पहली वजह है फॉलो अप, और मनोज कुमार जी दूसरी वजह भी है फॉलो अप, और तीसरी वजह भी है फॉलो अप। तो ये ध्यान रखिएगा, सेल सिर्फ 3 वजह से होती है। पहला फॉलो अप, दूसरा फॉलो अप और तीसरा फॉलो अप। फॉलो अप बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अब चैट बॉक्स में आप लोग मुझे एक बात बता सकते हो, फॉलो अप करने के लिए कौन से टूल्स आप इस्तेमाल करें? टूल्स या रेफरेंस मटेरियल या सपोर्टिंग मटेरियल कौन से यूज करेंगे? एक बार ये आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं। ओके ओके ओके। सो मैं जो देख पा रहा हूं आपका आंसर, व्हाट्सएप, डेली शॉर्ट रिलेटेड वीडियोस, व्हाट्सएप कॉलिंग, टेस्टिमोनियल्स, ब्रोशर, करेक्ट। सो आपके पास ना, थैंक यू, अभी आंसर करने की आवश्यकता नहीं है आपको। थैंक यू एवरीवन, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। और मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो ऑडियंस है ना, ये बड़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन इसको किस तरीके से, प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं? फॉलो अप तो हम करेंगे, आज मैं आपको सिखाऊंगा फॉलो अप करना कैसे, बट फॉलो अप के लिए टूल्स क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आपने दिया है। फॉलो अप के टूल्स क्या होते हैं? ब्रोशर्स, टेम्पलेट्स, ऑफर्स रिलेटेड ब्रोशर्स, टेस्टिमोनियल वीडियोस, कोई शॉर्ट वीडियोस, प्रोडक्ट की इंट्रो वीडियो, ये सारे आपके टेस्टिमोनियल वीडियो होते हैं। मैं ग्रुप में कई बार देखता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं प्राइस लिस्ट भेज दीजिए, कुछ लोग बोलते हैं क्या ऑफर चल रहा है भेज दीजिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे एक ऐसा फोल्डर होना चाहिए फॉलो अप के नाम से, जहां पे मल्टीपल फोल्डर्स होने चाहिए। ईएई फॉलो अप मटेरियल, आईबीसी फॉलो अप मटेरियल, LTM फॉलो अप मटेरियल, PSC फॉलो अप मटेरियल। PSC फॉलो अप मटेरियल के अंदर भी 2 फोल्डर होने चाहिए, वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट, JPEG या इमेज कंटेंट। इस तरीके से आपको आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप में प्रॉपर फॉलो अप का फोल्डर होना चाहिए, ताकि आपको किसी का दरवाजा खटखटाना ना पड़े। और ये सारे फॉलो अप का कंटेंट है, रेफरेंस मटेरियल, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन बड़ा गुरुकुल, विच इज अगेन डाउनलोडेबल, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉलो अप का जो रेफरेंस मटेरियल है या टूल्स है या रेफरेंस मटेरियल है या जो सपोर्टिंग है, वो आपके लैपटॉप पे, अगर आप गंभीरता से काम कर रहे हैं, सच में अगर आप रेवेन्यू करना चाहते हैं, तो आपके पास ये टूल्स रेडी होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं। और टाइम टू टाइम ये टूल्स आपको अपडेट भी कर दें। कुछ लोग ग्रुप में डालते हैं सर आईबीसी का वीडियो कोई भेज सकता है। अरे क्यों कोई भेजे आईबीसी का वीडियो? आपने क्यों सेव नहीं कर रखा है? आप कितने गंभीर हैं ये भी दिखाता है। तो अगर आप सच में गंभीर हैं, सच में इस काम को बहुत अच्छे से शिद्दत से करना चाहते हैं, तो आपका रेफरेंस मटेरियल आपके पास रेडी है जो आपको फॉलो अप पे हेल्प। चलिए आगे चलते हैं, इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आप आज क्या क्या सीखेंगे इस ट्रेनिंग सेशन पे, वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। फॉलो अप क्या होता है आज हम वो डिस्कस करेंगे, क्यों करना चाहिए फॉलो अप, क्यों फॉलो अप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाई समझेंगे। लीड से बात कैसे शुरू करें जब आप फॉलो अप कर रहे हैं। मैं कॉल ओपनिंग और रैपो बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे लीड से बात कैसे करनी है, फॉलो अप के टाइम की बात कर रहा हूँ। कैसे करें फॉलो अप वो भी बताऊंगा मैं आपको, और फॉलो अप ट्रैकर को कैसे अपडेट करें। एक ट्रैकर होना चाहिए, अगर आप एक्सेल फाइल पे बना सकते हैं तो एक्सेल फाइल पे बना लीजिए, मोबाइल पे बना सकते हैं तो मोबाइल पे बनाइए, अपनी डायरी पे बनाना चाहते हैं डायरी पे। पोस्ट दिस ट्रेनिंग मैं आपसे फॉलो अप ट्रैकर ग्रुप पे शेयर करूंगा आफ्टर दिस ट्रेनिंग। क्या होता है फॉलो अप? लेट्स अंडरस्टैंड फॉलो अप क्या होता है।
सेल्स की संभावना को बढ़ाने के लिए आप जो दूसरा प्रयास आप करते हैं, यानी पहले प्रयास के बाद जो दूसरा कनेक्ट आप कस्टमर से क्रिएट करते हैं या तीसरा कनेक्ट करते हैं, उसको हम फॉलो अप कहते हैं। फर्स्ट कॉन्वर्सेशन होने के बाद जो सेकंड राउंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, थर्ड राउंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, फोर्थ राउंड ऑफ कॉन्वर्सेशन जो होता है, उसको हम फॉलो अप कहते हैं। और हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सेकंड राउंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, थर्ड राउंड ऑफ कॉन्वर्सेशन आपको करना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड फॉलो। फॉलो अप करने के अलग अलग तरीके हैं। आप कॉल के माध्यम से फॉलो अप कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हो, फेस टू फेस कस्टमर के पास जाके मिल सकते हो, बट करंट सिचुएशन में अभी ये संभव नहीं है, या ईमेल के माध्यम से आप फॉलो अप कर सकते हो। क्यों करना चाहिए फॉलो अप? वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। कहते हैं ना, हर टॉपिक के पीछे वाई क्लियर होना चाहिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड क्यों फॉलो अप करना चाहिए, इसको समझते हैं। ज्यादातर सेल कम से कम 5 से 10 बार के बीच में प्रयास में क्लोज होती है। कई बार हम सेल्स को इसलिए छोड़ देते हैं या इसलिए छूट जाती है क्योंकि हम फॉलो अप नहीं करते। वो कुछ वैसा ही होता है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, शायद आपने सुना भी होगा। एक बारी दो भाइयों ने ना एक जगह खुदाई करना चालू किया। उनको किसी ने बताया कि यहाँ पे अगर आप खुदाई करोगे ना, यू विल गेट गोल्ड, आपको सोना मिलेगा, आपको सोना मिलेगा। तो वो दोनों लोग दिन रात लगे रहे, 10 दिन तक खुदाई करते रहे, बट कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। फिर लगे रहे, मेहनत करते रहे। 16वें दिन ना एक भाई ने ना बोला, रात को दूसरे भाई से बोला, जब वो आराम कर रहे थे, कि यार बहुत खुदाई कर ली बट अभी तक गोल्ड नहीं मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके नीचे गोल्ड है ही नहीं। तो दूसरे भाई ने कहा, नहीं मुझे ऐसा लगता है गोल्ड है, थोड़ी देर और प्रयास करते हैं और शायद हमें कुछ दिनों बाद गोल्ड मिल जाए। बट पहले भाई ने बिल्कुल गिव अप कर दिया, बोला भाई मैं तो चला, मैं थक गया, बहुत प्रयास करिए बट अभी भी हमें यहाँ पे गोल्ड नहीं मिलता, और वो वापस चला गया। और एक भाई रह गया। 17वें दिन जब वो उस गड्ढे पे नीचे गया और अब उसने बोला खुदाई चालू करते हैं। इस बार अकेला था, वो थोड़ा निराश था क्योंकि भाई चला गया था। वो कहते हैं ना, एक से भले दो, जब दो लोग होते तो काम में मन भी लगा था। 17वें दिन जैसे वो नीचे गया और अपने फावड़े से जैसे ही उसने पहला प्रहार किया, जैसे ही पहला प्रहार किया तो खन्न की आवाज है, मेटल से मेटल के टकराने की आवाज है। और जैसे उसने मिट्टी हटा के देखा तो वो सोना था। तो एक भाई कितने प्रहार से रह गया उस सोने को पाने के लिए, आपको पता है? एक प्रहार, सिर्फ एक प्रहार। कई बार ऐसा होता है कि सेल्स ना कई बार फॉलो अप की वजह से रह जाती है। हम सही प्रोफाइलिंग नहीं कर पाते कस्टमर का, या सही हम डिस्पोजिशन नहीं लगा पाते, और कई वजह हमारी सेल फॉलो अप की वजह से छूट जाती है। और आपको 2 दिन बाद पता चलता है कि वो कस्टमर आईबीसी बन गया, जब वो स्टेटस पे लगाता है कि मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है। अंकित जी, एक बड़ी शिकायत है आपसे, आप जब देखो तो आपका हाथ खड़ा ही रहता है। सर नीचे कर लो, भी बताया तो अभी कि क्वेश्चन एंड आंसर लास्ट में करेंगे। वर्चुअल टेक्नोलॉजी मिली है, उसका डिसएडवांटेज उठाने का फायदा कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आप बिल्कुल भी गुड लिसनर नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, कई बार फॉलो अप की वजह से हमारी सेल रह जाती है। तो ज्यादातर खासकर जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें फॉलो अप की बहुत जरूरत पड़ती है। लीड ना क्लोज होने का जो सबसे बड़ा कारण है कि हम 2 या 3 बार फॉलो अप करने के बाद कस्टमर को छोड़ देते हैं। अगर कस्टमर के अंदर पोटेंशियल है, अगर कस्टमर इंटरेस्ट दिखा रहा है, अगर आपसे रेगुलर बात कर रहा है, तो प्लीज फॉलो अप को कंटिन्यू। और किस तरीके से फॉलो अप करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। 2-3 चीजें मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगा किस तरीके से आप उसको और बेहतर बना सकते हैं। फॉलो अप पे ना एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आपको फॉलो अप पे ये तय करना पड़ेगा। सपोज करो कस्टमर आपका कॉल नहीं उठा रहा है, मैंने शायद प्रीवियस ट्रेनिंग में भी आपको बोला था, तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही फॉलो अप करना। सिंपल, व्हाट्सएप के माध्यम से फॉलो अप करना है अगर कस्टमर आपका कॉल नहीं उठा रहा है। फॉलो अप पे 3 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। पहला, जैसे ही कॉल आपकी डिस्कनेक्ट होती है, लिख लीजिए ये 3 स्टेप, आप 3 स्टेप ये लिख लीजिए। जैसे ही आपकी कॉल डिस्कनेक्ट होती है, हाफ एन आवर के बाद रेफरेंस मटेरियल कस्टमर के पास चला जाना चाहिए। ये रेफरेंस मटेरियल प्रोडक्ट का, जिस प्रोडक्ट के लिए उसने इंटरेस्ट दिखाया था। ये टेस्टिमोनियल वीडियो हो सकता है। और एक साथ 10 रेफरेंस मटेरियल ना भेजें एक साथ, कभी भी नहीं, तो व्हाट्सएप स्पैम हो जाता है। स्पैम का मतलब जब 4-5 मैसेज एक साथ आते हैं ना, तो कई बार आप इग्नोर कर देते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी सेल्स, जैसे आपका सेल्स क्लोज होता है, विद इन हाफ एन आवर कस्टमर के पास रिटर्न में रेफरेंस मटेरियल जाना चाहिए। कौन सा रेफरेंस मटेरियल होगा?
वो होगा अगर ईएई का कस्टमर है तो ईएई का, आईबीसी का, एलटीएम का, और वो रेफरेंस मटेरियल पहले इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न पे जाएगा। तो दो चीजें आप भेज दें, दो चीजें, बहुत चीजें नहीं, दो। एक रेफरेंस मटेरियल रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए और एक वीडियो के फॉर्म में, क्योंकि कुछ लोग पढ़ने में उतना सहज महसूस नहीं करते बट वीडियो देखने में महसूस करते हैं सहज। तो फर्स्ट स्टेप फॉलोअप का होगा, एक बारी कॉल डिस्कनेक्ट हुई, ब्रोशर और वीडियो, दो रेफरेंस मटेरियल कस्टमर के व्हाट्सएप पे जा दीजिए और एक मैसेज डालेंगे कि सर जैसे आपने यही प्रोडक्ट पर इंटरेस्ट दिखाया था, मैं आपको ये रेफरेंस मटेरियल भेज रहा हूँ, एक बारी देख लीजिएगा, कुछ चीजें समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा या मुझे कॉल कर लीजिएगा या आप मुझे बताइएगा, मैं आपको व्हाट्सएप से। डे 2, ये तो हो गया इमीडिएटली कॉल डिस्कनेक्ट हुई। डे 2 में आप कॉल करेंगे, आप कॉल करेंगे। मैं दोनों तरीके बताऊंगा। आपने कॉल किया, कस्टमर ने कॉल उठा लिया, तो आप बताएंगे सर मैंने आपको रेफरेंस मटेरियल भेजा था, आई एम श्योर कि आपने देख लिया होगा, बताइए कोई प्रश्न है, कोई दिक्कत है तो बताइए, जरूर कॉन्वर्सेशन करिएगा और अपने ऑफर्स, प्रमोशंस और उसकी बर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर आप क्या सोल्यूशन दे सकते हैं उसकी बात करिए। और अगर फोन नहीं उठाया कस्टमर ने डे 2 पे, तो आप अगेन व्हाट्सएप पे बात करेंगे। व्हाट्सएप पे उनको बोलिएगा कि सर मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा टेक्स्ट मैसेज वगैरह देख लिया, पढ़ लिया होगा, कोई दिक्कत है, कोई इंक्वायरी है तो प्लीज लेट मी। एंड सेम गोज विद द डे 3। तो डे 1, डे 2, डे 3 कंटिन्यूअस फॉलोअप कर लीजिए। डे 3 आते आते तक आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर अगर इंटरेस्ट, अगर आपको इग्नोर नहीं कर रहा है तो फॉलोअप विल, मतलब फोन पे चालू रखिएगा। अगर कस्टमर आपको इग्नोर कर रहा है तो व्हाट्सएप के माध्यम से ही सिर्फ फॉलो करिएगा। ये ध्यान, जो कस्टमर प्रॉपर कॉल उठा रहा है उससे कॉल के थ्रू, और जो कॉल नहीं उठा रहा है, आपके कॉल को इग्नोर कर रहा है, तो व्हाट्सएप के माध्यम। 3 दिन तक लगातार फॉलोअप करेंगे, फिर थोड़ा सा गैप देंगे। डे 1, डे 2, डे 3, 3 दिन तक रेगुलर फॉलोअप। पोस्ट 3 डेज आप थोड़ा सा गैप लेंगे, क्योंकि तब तक कस्टमर से आप पूछ भी सकते हैं कि सर प्लीज डू लेट मी नो, मतलब आपने क्या डिसीजन लिया है, एंड सो ऑन। से आप कॉन्वर्सेशन को रन करेंगे। उसको बोलता है कि मुझे टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम सर, टच में रहिएगा, जब भी आपका कोई डिसीजन हो तो मुझे जरूर बताइएगा। एंड फिर आपको डे 1-2 दिन का गैप करने के बाद व्हाट एवर द न्यू ऑफर्स आर कमिंग, उनके ब्रोशर भेजिए। कोई बड़ा बिजनेस का फ्री वेबिनार या इवेंट हो रहा है वहां पे बुलाइए, बट व्हाट्सएप से फिर आप आगे करिएगा अगर कस्टमर कॉल उठाना नहीं। फॉलोअप करने के लिए ना एक चीज का समझना बहुत जरूरी है। फॉलोअप करने के लिए, क्षमा करिएगा, फॉलोअप करने के लिए ना एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप कस्टमर से बात करना कैसे चालू करेंगे। तो पहले बात को आप फॉलोअप का एक डेटा बनाइए, चाहे वो एक्सेल के फॉर्मेट में बनाइए, चाहे डायरी के फॉर्मेट में, डायरी पे लिखिए, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक्सेल फॉर्मेट आई शेयर विद यू। और उन सब पे ना, इन सभी लीड्स पे आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेप नंबर 1 की व्हाट्सएप के माध्यम से आप इन्हें ब्रोशर या वीडियोस भेजेंगे। स्टेप 2 पे, स्टेप 1 आप अपनी लीड्स का रिकॉर्ड बनाएंगे। स्टेप 2 जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, कॉल डिस्कनेक्ट के होने के विदिन 30 मिनट आप उनको मार्केटिंग कोलैटरल या ब्रोशर भेजेंगे, ऑब्वियसली रिलेटेड टू देयर रिक्वायरमेंट। और फिर उसके बाद डे 3 में आप उनसे, सॉरी डे 2 में आप उनसे कॉल करके अंडरस्टैंड कर लें कि सर आपने कंटेंट देखा नहीं देखा, यस और नो में आंसर आएगा, उस तरीके से आप उनको सजेस्ट करेंगे। ये 3 चीज आपको करनी है। कैसे करें फॉलोअप, ऑलरेडी वैसे मैंने आपको बता दिया है, 3, डे 1, डे 2, डे 3, बट एक बार क्विकली और इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉलोअप करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान देना है कि कुछ कस्टमर्स को, जिन कस्टमर से आप बात हो जाए उनको आप अपने पास उनको कैटेगराइज कर लीजिए, उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से उनको कैटेगराइज कर लीजिए, जिनसे आपकी बात हो गई है, जिनसे आपकी बात हो गई है फर्स्ट राउंड ऑफ में, सेकंड राउंड ऑफ में भी बात हो गई है। फॉलोअप ट्रैकर में अपडेट कर लीजिए कि यस कस्टमर इंटरेस्टेड है, डिस्पोजिशन दीजिए, कोल्ड, हॉट लीड, वार्म लीड एंड कोल्ड लीड। अभी मैं इसकी भी बात करूंगा, हॉट वार्म। और उसके बाद डिस्पोजिशन डालिए, रिमार्क्स में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट दिखा रहा है, नेक्स्ट कॉल कब करनी है, क्या क्या मार्केटिंग कोलैटरल मैंने शेयर कर दिया, ताकि आप दोबारा मार्केटिंग वही सेम कोलैटरल दोबारा रिपीट ना करो। अगर मैं यही ट्रेनिंग बार बार करूंगा तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये भी आपको ट्रैकर में मेंटेन करके रखना है। कॉल को, लीड को कैटेगराइज जरूर करिए, हॉट, वार्म एंड कोल्ड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको भी समझाऊंगा।
हॉट लीड्स को, शुरू की सारी लीड्स जो आप कंसल्टेटिव सेलिंग की ऑफर के माध्यम से फॉलो अप करके क्लोज करें, तो जो हॉट लीड्स हैं उनसे कंसल्टेटिव सेलिंग करें, हॉट लीड के क्लोजर की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, तो आपको हॉट लीड के ऊपर ज्यादा समय निवेश करना है, जो मैंने आपको प्रीवियस ट्रेनिंग में बताया था। कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है, किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे, किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी लीड हॉट, वार्म, कोल्ड है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर किसी लीड या रिस्पॉन्स का विद इन 5 मिनट, अगर आपने कोई मैसेज डाला, कोई कोलैटरल डाला और उसका कोई रिस्पॉन्स आ गया, तो इमीडिएटली 15 मिनट या 30 मिनट के अंदर कॉल कर लीजिए कस्टमर को। रिस्पॉन्स कब आ रहा है मनोज जी? जब समवन इज इंटरेस्टेड, समवन इज इंटरेस्टेड। तो आपने किसी को फॉलो अप कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग कोलैटरल भेजा और उसका अगर रिप्लाई आ जाता है कुछ, तो इमीडिएटली कॉल कर लीजिए 15 से 30 मिनट के अंदर। वो कहते हैं ना, उसी समय कॉल करिए जब कस्टमर ने इंक्वायरी करी है, क्योंकि उस समय वो जानना चाह रहे हैं। आप जब 3 घंटे बाद कॉल करते हो, कस्टमर बोलता है अभी मुझे याद नहीं है कि मैंने क्यों मैसेज किया था। तो हॉट लीड्स के ऊपर आपको ज्यादा काम करना है जब आप कैटेगराइजेशन करेंगे अपने एक्सेल सीट में, अपनी डायरी पे। जिस डेट और टाइम पे कस्टमर ने आपको फॉलोअप के लिए बोला है, जो टाइम पे बोला है उसी टाइम पे कॉल करिएगा, उससे आपका प्रोफेशनलिज्म दिखता है। और अगर पॉसिबल हो सके तो अगर कस्टमर ने 1 बजे दिया है तो 15 मिनट पहले या 1 घंटे पहले उसको एक रिमाइंडर भी दे दीजिएगा कि सर आई विल कॉल यू एज डिसाइडेड, एज डिस्कस्ड विद यू, या जिस तरीके से आपसे तय हुआ था, मैं आपको इतने बजे कॉल करूंगा। जस्ट क्विक रिमाइंडर एक कस्टमर को दे दीजिए अगर आप देना चाहें। नॉट मैंडेटरी, बहुत जरूरी नहीं है कि इसको करना ही करना है, दैट इज ऑप्शनल। 1-2 बारी करके देखिएगा, अगर ये फ्रूटफुल लगता है तो इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा, फ्रूटफुल नहीं लगता है तो आप इसमें इंप्रोवाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। बट 1-2 बारी ट्राई करके देखिए। जैसे कस्टमर ने अगर 1 बजे का आपको टाइम दिया है तो 12 बजे उसको एक बार छोटा सा क्विक रिमाइंडर डाल दीजिए कि सर एज डिस्कस विद यू 12 बजे आपको मैं कॉल करूंगा, थैंक यू। हिंदी में जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है, बट विनम्रता पूर्वक लिखिए। देखिए, अगर कोई ऑफर वगैरह चल रहा है या फॉलोअप चल रहा है, 5 से 10 बार लीड से एसएमएस, व्हाट्सएप, कॉल के माध्यम से कनेक्ट स्टैब्लिश करने का प्रयास करें। वैसे डे 1, डे 2, डे 3 डेज तक में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कस्टमर किस तरीके से कॉन्वर्सेशन को ड्राइव करना चाह रहा है, वो अभी जुड़ना चाह रहा है, बाद में जुड़ना चाह रहा है। अपने एक्सेल सीट पे वो रिमार्क जरूर लिखिएगा और कस्टमर के साथ टच में जरूर रहिएगा। 5 से 12 बार आप कोशिश करें कस्टमर से कनेक्ट करें, एंड देन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में आप कस्टमर को छोड़ भी सकते हैं। बट फॉलो अप इस तरीके से आपको करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इसको समझ पाए तो फॉलो अप का भी तरीका आपको बड़ा प्रोफेशनल रखना है। तो अगर आपको लगता है कि फॉलो अप का तरीका बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में कस्टमर आइरेटेड फील ना करे, यानी वो इरिटेटेड फील ना करे, उसको ऐसा ना लगे यार कि अब ये बंदा परेशान कर रहा है कि वो आपको ब्लॉक करे, ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए। आप कई बार इतना डेस्परेट हो जाते हो कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हो, कस्टमर को बोलना पड़ता है यार कितनी बारी कॉल करोगे आप, और वहीं पे आप रैपो खो देते हो। और फिर वो कस्टमर जब लेने की उसकी इच्छा भी होती है ना, जब उसका माइंड मेकअप भी बनता है ना, तो आपके पास नहीं आता है क्योंकि आपने रिलेशन खराब कर लिए। अब जब वो आइरेट होता है तो आप लोग भी भड़क जाते हो। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक महाराष्ट्र के कस्टमर थे और एक अपना कोई आईबीसी था। वो उस कस्टमर से ईए के कस्टमर थे, उनसे फॉलोअप ले रहे थे। फॉलोअप लेते लेते समय कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए कि अपने आईबीसी ने उनको कहा कि सर अगर आप प्रोडक्ट नहीं लोगे ना तो मैं ना बड़ा बिजनेस से आपको ना ब्लॉक करवा दूंगा, बैन करवा दूंगा, फिर आप बड़ा बिजनेस से कभी प्रोडक्ट नहीं ले पाओगे। इस तरीके की भी सिचुएशन कई बार क्रिएट होती है जब आप फॉलोअप करते हो। और अनफॉर्चुनेटली वो कस्टमर पेशे से वकील था, एडवोकेट था। अनफॉर्चुनेटली आप दुर्भाग्य मान लो उस आईबीसी का या जो भी मान, बट वो बहुत जेंटल पर्सन थे। महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में मेरा हालांकि कोई लेना देना नहीं है, बट समहाउ पता नहीं उनको मेरा नंबर कहीं से मिल गया, किसी ने दे दिया होगा, किसी और से बात हुई होगी कि किससे कनेक्ट करें बड़ा बिजनेस में, और मेरा नंबर उनको मिल गया। उनका मेरे पास कॉल आया और मैंने उनका कॉल उठाया, उन्होंने मुझे पूरा केस बताया। तो मैंने बोला सर आपकी बात सही है, बट मुझे कुछ साक्ष्य या प्रमाण चाहिए होंगे कि मेरे आईबीसी ने आपको ऐसा बताया। तो बोले सर मुझे पता था कि आप यही बोलोगे। उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग शेयर करी, रिकॉर्डिंग में एग्जैक्टली यही कॉन्वर्सेशन चल रहा था। उसने तो एक कदम और आगे बढ़ के भेज दिया कि सर अगर आप लोगे नहीं, आपको पूरी इंडिया में कोई नहीं देगा बड़ा बिजनेस का प्रोडक्ट, मैं आपको बड़ा बिजनेस से ब्लॉक करा दूंगा। टोन भी कुछ ऐसी ही थी। मेरे पास रिकॉर्डिंग आई, मैंने लीगल टीम को भेजा,
और मैंने कस्टमर को आश्वासन दिया कि सर हम हमारा जो भी हमारा जेटीपी पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हम एक्शन लेंगे और हम इनका जो आईबीसी की वैधता खत्म कर देंगे। बट कस्टमर काफी जेंटलमैन थे, उन्होंने बोला शैलेंद्र, और सीनियर आदमी थे वो, उन्होंने बोला शैलेंद्र मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी कोई अगर कुछ काम कर रहा है तो प्रभावित हो, अगर उसकी वजह से वो इनकम कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी आप इस केस को आगे मत बढ़ाइएगा। बट मेरा एक सिंपल सा सजेशन है कि कस्टमर के साथ इस तरीके से दोबारा नहीं होना चाहिए। देन फिर भी मैंने उनके कहने के बाद भी फिर टर्मिनेशन प्रोसेस तो नहीं स्टार्ट किया, बट मैंने उनको एक फॉर्मल लीगल टीम से एक मेल एज अ वार्निंग भिजवाया आईबीसी को। तो अगर कस्टमर आपसे ले नहीं रहा तो कस्टमर को आइरेट मत करिए, उसका जीवन दुर्भर मत कर दीजिए कॉल कर करके, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो भेज भेज के दिन में 10 बारी। जैसे ग्रुप में होता है ना, कम्युनिकेशन टीम आपको ब्रोशर भेज भेज के स्पैम कर देती है व्हाट्सएप ग्रुप को, लेकिन कम्युनिकेशन टीम इसलिए भेजती है क्योंकि आप हमारे इंटरनल कस्टमर हो। क्योंकि मैं 10 बारी भेजूंगा, देखो आज ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, अंकित भाटिया जी ने पूछ लिया कि सर रिकॉर्डिंग भेज दो, और रिकॉर्डिंग कल शेयर्ड है ऑलरेडी ग्रुप में, तो इसलिए हम 15 बारी भेजते हैं ग्रुप में। आप 15 बारी हम इसीलिए भेजते, कम्युनिकेशन टीम को हमने भेज रखा कि स्पैम कर दो उसको, ताकि कल को, अब उसके बाद भी ना हर 5 मिनट में कोई आईबीसी बोलता है सर प्राइस लिस्ट शेयर कर दो। अरे क्यों शेयर कर दें यार, ग्रुप में शेयर है, बड़ा गुरुकुल में शेयर है, कब तक स्पून फीडिंग चलेगी है। बट एनीवेज, तो मेरा सिंपल सा फंडा है, फॉलो अप में कस्टमर को आइरेट नहीं करना। उससे फायदा ये होता है कि अगर कस्टमर के साथ आपके रिलेशन बने होते हैं ना, 2 महीने बाद 3 महीने बाद तो आता आपके पास, दूसरे के पास नहीं जाता, क्योंकि आपने एक बहुत हेल्दी रिलेशन बिल्ड कर। तो आइरेट मत करिएगा। हर टाइम में लीड की बर्निंग प्रॉब्लम को जानने का प्रयास करें और उनको ये बार बार रियलाइज कराएं कि उनकी इस बर्निंग प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते। जब भी आप फॉलो अप कॉल करें और कॉल अगर कनेक्ट हो रही है तो टॉक अबाउट द कस्टमर बर्निंग प्रॉब्लम एंड कनेक्ट योर प्रोडक्ट विद द बर्निंग प्रॉब्लम, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। फॉलो अप करने के आप नए तरीके ढूंढिए, आप अपना इनोवेशन ट्राई करिए। अगर आप 1-on-1 मिल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अभी संभव नहीं है तो आप फॉलो अप करने के दूसरे तरीके ढूंढ सकते हैं। आपने अपना खुद का एक वेबिनार कर दिया कि मैं एक वेबिनार करने जा रहा हूं, आप लोग जुड़िए, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और आपकी बर्निंग प्रॉब्लम के सोल्यूशन दूंगा। आप ये सोचिए, आप फॉलो अप का दूसरा तरीका सोचिए कि क्या मैं जूम में 1-on-1 कॉल कर सकता हूँ, जूम में क्या मैं 1-on-1 कॉल वीडियो कॉल कर सकता हूँ कस्टमर के साथ। फोन पे बहुत बात हो गई, सर आइए फोन जूम पे एक बार कनेक्ट करते हैं फेस टू फेस। आप भी अपने नए तरीके देखिए किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू कनेक्ट करिए कस्टमर। बट अगर कस्टमर लेडी है तो इग्नोर करिए वीडियो कॉलिंग या व्हाट्सएप कॉलिंग या जूम कॉलिंग, अनटिल एंड अनलेस सामने से कस्टमर आके ना बोले। मेल कस्टमर है, फील फ्री टू कनेक्ट इन वीडियो कॉल के थ्रू, बट अगेन परमिशन लेके। बट फीमेल कस्टमर है तो वीडियो 1-on-1 वीडियो कॉलिंग करना या जूम के माध्यम से 1-on करना इग्नोर करें अनटिल एंड अनलेस कस्टमर की रजामंदी। आप भी देखिए कि फॉलो अप के कौन से और नए तरीके आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं। फॉलो अप में कोई कहीं ना आप इन्फ्लुएंसर भी ढूंढ सकते हैं, एक कॉमन सोर्स जिसकी वजह से वो डिसीजन लेने में ले पाए। बट मोर ओवर हमारे प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता, शायद आप लोग एग्री करेंगे। ये प्रैक्टिकल तब होता है जैसे सपोज करिए मैं कोई बड़ी डील कर रहा हूँ, एक बड़े कॉर्पोरेट से डील कर रहा हूँ और उस कॉर्पोरेट में कोई और वेंडर है जिनका उनके साथ कनेक्ट है, देन आई कैन यूज एज अ इन्फ्लुएंसर कि सर आप इन वेंडर के साथ भी काम करते हैं, आप इस पार्टी के साथ भी काम करते हैं, मैं उनके लिए भी काम करता हूँ, मैं उनके लिए भी प्रोडक्ट सप्लाई करता हूँ। तो काइंड ऑफ टेस्टिमोनियल हो गया। या आप अगर आप मेरा उनसे फीडबैक लीजिएगा, सर उनके लिए तो मैंने काफी कुछ काम किया हुआ है। आप देखिए अगर आपके प्रोडक्ट में कहीं सटीक बैठता है तो इस्तेमाल करने का प्रयास करिए कि कहीं कोई इन्फ्लुएंसर। बट मोर ओवर 1-on-1 जब आप कॉलिंग करते हैं तो ये मोर ओवर उतना प्रैक्टिकल नहीं है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, मेरा एक ही मकसद होता है ट्रेनिंग का कि मैं आपसे प्रैक्टिकल बातें शेयर करूं। तो जरूरी नहीं कि पीपीटी में जो हर चीज लिखी है प्रैक्टिकल हो, कुछ केसेस बट लिखी इसलिए हुई है कि क्योंकि फॉलो अप एक बड़ा टर्म है। कुछ प्रोडक्ट्स में इन्फ्लुएंसर इंपैक्ट करता है फॉलो अप के टाइम पे, कुछ प्रोडक्ट में हो सकता है ना करे। तो जैसे अब देखो आईबीसी के केस में आप इन्फ्लुएंसर ढूंढोगे तो दूसरा कोई आईबीसी होगा तो आपकी सेल लेके वो उड़ जाएगा, है ना। पेमेंट वो ले लेगा, आप जब कॉल काटो तो बोले सर उससे मत लेना, मेरे से लो, मैं आपको ये बताता हूँ, ये हो सकता है। लेकिन ये के केस में आप इन्फ्लुएंसर यूज कर सकते हो किस तरीके से, देखिए समझते हैं इस बात को। मान लो मैंने विवेक को ईए दे दिया है एंड विवेक इज अ कस्टमर फॉर मी, इज नॉट आईबीसी। तो मैं विवेक से एक तो रेफरेंस भी ले सकता हूँ कि सर आपकी कम्युनिटी में और कोई बिजनेसमैन है क्या जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। तो एक तो आपने रेफरेंस लीजिए बिकॉज इज अ कस्टमर, बट करेंटली यू गाइस आर सेलिंग आईबीसीज ओनली, बट ईए के केस में दैट इज एप्लीकेबल।
तो मैंने ये एक तो विवेक से रेफरेंस भी ले लिया, उनसे बात भी कर लिया, और फिर मैं जब उनसे फॉलो करूं तो मैं इन्फ्लुएंसर यूज कर लूंगा। सर आपको पता है मैंने जो आपके आपके जो पड़ोसी हैं विवेक, उनको भी मैंने यही दिया हुआ है। आप एक बारी सर उनसे कॉल करके पूछिएगा कितना हेल्पफुल है, वो वीडियोस देख रहे हैं, उनकी लर्निंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस तरीके से कुछ आप फॉलो पे यूज कर सकते हैं। ये के केस में एप्लीकेबल है, आईबीसी के केस में मुझे नहीं लगता कि एप्लीकेबल। अब देखिए फॉलो अप करने के लिए ना लीड का डिस्पोजिशन बहुत महत्वपूर्ण है। हॉट, वार्म एंड कोल्ड लीड। यहाँ पे लगभग अभी 170 लोग हैं इस मीटिंग पे, और मुझे पूरा यकीन है 50% ऑडियंस हॉट, वार्म और कोल्ड लीड का डिफरेंस समझती होगी, बट 50% ऑडियंस अभी भी नहीं होगी। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्योंकि फॉलो अप करने में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। देखो हॉट कस्टमर को फॉलो अप आपको बड़ा रिगरस और रेगुलर लेना है, और हॉट कस्टमर से कोशिश करें कॉल पे फॉलो अप। सिद्धार्थ गुप्ता जी वर्चुअल हैंड अपना नीचे कर लीजिए, थोड़ी देर से मैं आपका प्रश्न लूंगा। तो हॉट कस्टमर से ना ओवर द कॉल ही फॉलो अप करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हॉट कस्टमर फोन उठाएगा। वार्म कस्टमर से कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अगर कॉल उठा रहा है, एंड कोल्ड लीड के लिए आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप के माध्यम से करें। बट ये तीनों लीड का मतलब क्या होता है, हॉट लीड क्या होती है, किसे कहते हैं हॉट लीड? फॉलो अप करने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। जो पे करने के लिए लगभग लगभग तैयार है। हॉट लीड वो है जो पेमेंट के बिल्कुल कगार पे है, बिल्कुल कगार पे है, बस उसने जेब पे अपने हाथ डाल दिया है, बस नोट गिनने की देरी है, कार्ड स्वाइप करने की देरी है। दैट इज व्हाट कॉल्ड हॉट लीड, जो पे करने के लिए तैयार है। हॉट लीड का फॉलो अप करें या उनको कैसे हैंडल करें, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं, बट इसको जरूर फॉलो अप करिएगा। पेमेंट ऑप्शन देकर लीड से अभी पेमेंट करने की बात करें, इमीडिएटली कॉल करिए उनको और बोलिए सर मैंने आपको पेमेंट ऑप्शन दे दिया है, मैंने पेमेंट लिंक आपको भेज दिया है, प्लीज आप पेमेंट कर दें। इस तरीके से आप हॉट लीड से बात करेंगे। अर्जेंसी क्रिएट करें, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, हॉट लीड के लिए, हॉट लीड की मैं बात कर रहा हूं जो पेमेंट करने के लिए लगभग लगभग तैयार है। तुरंत उन्हें ऑफर बताइए कि ये ऑफर है, अर्जेंसी क्रिएट करिए, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। अर्जेंसी क्रिएट करने का एक तरीका और भी है कि सर अगर आप अभी जुड़ते हैं तो आपको और बेनिफिट्स मिलेंगे, एडवांटेज ये मिलेंगे कि ट्रेनिंग आपकी मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। और क्योंकि एक अर्जेंसी आप अभी ये भी क्रिएट कर सकते हैं सर, सिंस इट इज अ लॉकडाउन, आप भी अभी घर पे, अगर आपने प्रोफाइलिंग सही तरीके से करी थी प्रोफाइलिंग को इस्तेमाल करते हुए, तो अभी आप घर पे ही हैं, तो आप अगर अभी आप फटाफट ट्रेनिंग भी कर लेंगे, लर्निंग भी हो जाएगी, थोड़ा समय भी दे पाएंगे, और पीपल आर लुकिंग फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, तो आप अभी सेल भी कर पाएंगे। इस तरीके से भी कुछ अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। अगर पेमेंट करने के लिए कस्टमर फ्यूचर डेट मिल रही है तो रीजन जानने का जरूर कोशिश करें एट द टाइम ऑफ फॉलो। अगर वो कहता है मैं नेक्स्ट डे में करूंगा तो उससे बड़ी पोलाइटली पूछ ली, नो प्रॉब्लम सर, बट क्या मैं रीजन जान सकता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है पेमेंट करने से, या आप नेक्स्ट डेट, बस जस्ट ट्राई टू नो। बता देता है तो ठीक है, नहीं बता नो प्रॉब्लम सर, आप इस तारीख को पेमेंट कर दीजिएगा, और जब एक बारी पेमेंट कर दीजिएगा सर मुझे एक बारी बता जरूर दीजिएगा, या कोई स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिए। इस तरीके से आप हॉटलीड से पेमेंट करें। देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए लास्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है। हॉट लीड के साथ तो बिल्कुल भी भूल के गलती मत करना, चैट बॉक्स में मुझे बताइए जरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को नींद आ रही है। चैट बॉक्स में लिख, स्पैम ना करें बिल्कुल, और स्पैम, कम ऑन गाइस आंसर तो करो, कम ऑन। लास्ट में कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है जो आपको हॉट लीड में लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है? मुझे लगता है ये पॉइंट सबसे ऊपर लिखना चाहिए था मुझे। अननेसेसरी कॉल नहीं करना है रेनू जी, थैंक यू। अंश रावत जी आपने इसको गलत ले लिया, कॉल नहीं करनी है, ना 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 ना, कॉल करनी है बट अननेसेसरी कॉल नहीं करनी है, स्पैम नहीं करना है। कॉल तो करनी है बट इतना ज्यादा भी कॉल नहीं करनी है कि वो बिल्कुल परेशान हो जाए। हॉट लीड के साथ बिल्कुल ये गलती मत करना, बिल्कुल ये गलती मत करना, अननेसेसरी कॉल या एसएमएस ना करें हॉट लीड। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, विच इज वार्म लीड। चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है सर थोड़ा सा धीरे चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अच्छा ज्यादा तेज चल रहा हूं मैं, चलिए मेरा रेट ऑफ स्पीच ज्यादा तेज जा रहा है, बट क्लैरिटी है कि नहीं? देखो रेट ऑफ स्पीच थोड़ा फास्ट भी चला जाए ना, दैट इज ओके, बट क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी समझा पा रहा हूं कि नहीं मैं, पहले ये थोड़ा स्लो कर देता हूं मैं रेट ऑफ स्पीच, डोंट वरी।
स्पीड इज बेटर, ओके। चलो एनीवेज थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। फीडबैक ठीक है, फीडबैक ठीक है। मोर ओवर ज्यादातर लोगों को बोलना है कि यार इट इज गुड, ठीक है, क्लैरिटी है, रेट ऑफ स्पीड इज नॉट दैट फास्ट, बट आई ट्राई। वार्म लीड क्या होता है? वार्म लीड क्या होता है? सो लेट्स अंडरस्टैंड द वार्म लीड। किसे कहते हैं वार्म लीड? हॉट लीड आपने समझ लिया कि जो पेमेंट करने के लिए तैयार है। और आपकी मजे की बात बताता हूँ, कल मैं कोई ट्रेनिंग करूंगा ना, कल आके कोई ना कोई पूछेगा कि सर हॉट लीड का मतलब क्या होता है। मुझे पता है आप पूछोगे, बट चलो अभी समझ लेते हैं। आप इसलिए पूछोगे क्योंकि अभी आप समझ नहीं रहे हो, अभी समझ लेते हैं। वार्म लीड क्या होती है? प्रोडक्ट की जानकारी ले चुका है, इंटरेस्टेड लग रहा है। देखो वो तो पेमेंट करने के लिए तैयार था हॉट लीड वाला, एक दो दिन इधर उधर बोल रहा है बट करने के लिए तैयार है। वार्म लीड कौन है? जो प्रोडक्ट की जानकारी आपसे ले चुका है, इंटरेस्टेड लग रहा है, कस्टमर को बिजनेस में प्रॉब्लम भी है और प्रोडक्ट को लेकर अभी कॉन्फिडेंट नहीं, अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड वार्म। सो वार्म लीड का मतलब है प्रोडक्ट की जानकारी ले चुका है, इंटरेस्टेड भी लग रहा है, कस्टमर को बिजनेस में सच में प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर ली है आपने एज अ कंसल्टेंट। यस, यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम और मे बी गोल, बट अभी भी थोड़ा सा प्रोडक्ट को लेकर वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है और अभी पैसों का निवेश करने से थोड़ा सा घबरा रहा है। इसको कहते हैं वार्म लीड। जानकारी ले ली है बट थोड़ा सा रिलेक्टेंट है, प्रोडक्ट को लेकर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और निवेश करने के लिए थोड़ा सा डर रहा है। तो पुश की जरूरत है उसको कि पैसा निकाल दो। किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से वार्म लीड को फॉलो अप कैसे करेंगे? प्रयास करें कि इन लीड की प्रॉब्लम गोल से रिलेटेड कंटेंट शेयर करें। फर्स्ट राउंड अप पे कर दिया, सेकंड राउंड अप में जो उसने समस्या बताई थी ना, उस समस्या से रिलेटेड क्या कोई कंटेंट शेयर कर सकते हैं आप? सोचिए, ढूंढिए, देखिए, बड़ा गुरुकुल पे जाइए कि इस प्रॉब्लम का सटीक स्पून फीडिंग नहीं होना है, इधर उधर कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, सर ये दे दो वो दे दो, आत्मनिर्भर बनिए। कब तक आईबीसी मैनेजर से आई डू यूसी कराएंगे आप? 7 महीने 8 महीने पुराना भी आईबीसी अगर आई डू यूसी करा रहा है तो ये चिंताजनक बात है कि अभी तक आप सीख ही नहीं पाए। तो कोशिश करें कि उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन सा कंटेंट आप शेयर कर सकते हैं। कंटेंट इज अवेलेबल इन बड़ा गुरुकुल। नॉर्मल मार्केटिंग कोलैटरल ब्रोशर्स ग्रुप में आते हैं, कम्युनिकेशन टीम बार बार डालती है, एक दिन में 10 बार डालती है। आप कई बार इरिटेट भी फील करते होंगे कि ग्रुप में इतने मैसेज क्यों कम्युनिकेशन टीम डाल रही है, लेकिन क्यों? सिंस यू आर इंटरनल कस्टमर, इसलिए हम आपको बार बार डालते हैं क्योंकि आपके मन में वो चीज बैठ जाए। तो प्रॉब्लम रिलेटेड कंटेंट, उसकी जो प्रॉब्लम थी, उसकी रिलेटेड जो समस्या थी, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल में जाके फ्री वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। मान लो प्रॉब्लम का वर्ड है कस्टमर, यूट्यूब में डॉक्टर विवेक बिंद्रा के चैनल पे जाइए, कस्टमर वर्ड सर्च करिए, कस्टमर वर्ड सर्च करिए और देखिए क्या सर्च आ रहा है, क्या सर्च रिजल्ट आ रहा है। कोई वीडियो सटीक बैठ रहा है? देखिए मैं आपको दिखाता भी हूँ, अगर शायद मेरा इंटरनेट अभी अगर चल रहा होगा, ऑब्वियसली चल ही रहा होगा वैसे। सो हियर वी गो। ये देखिए मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का यूट्यूब चैनल खोलता हूँ। अब मान लो प्रॉब्लम है, तो देखो यहाँ पे सर्च मत करना, यहाँ पे देखो एक सर्च बार यहाँ आ रहा है, यहाँ पे सर्च करोगे तो पूरा यूट्यूब सर्च होगा, ठीक है, पूरा यूट्यूब सर्च होगा। लेकिन अगर आप यहाँ ये देखो यहाँ पे सर्च करोगे, अगर आप एक सेकेंड देखो, सर्च के भी ना कई तरीके होते हैं, बट अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जितनी अबाउट के बगल पे जो देखो ये सर्च बटन है, यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पे वो सर्च होगा जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो। तो चलो मोर ओवर वही सर्च होना चाहिए, मैं भी एक बार ट्राई कर देता हूँ। यहाँ पे सर्च करके देखते हैं, चैनल पे जाने के बाद CUSTOMER कस्टमर। देखिए कैसे खींचा चला आता है कस्टमर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो मिल गई। कस्टमर को लॉयल कैसे बनाए, ये देखिए वीडियो मिल गई। इतना कस्टमर आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। कस्टमर को वफादार बनाने के लिए 5 फॉर्मूले। कभी इसको देखा है आपने वीडियो? कभी ऐसा कंटेंट आपने अपने कस्टमर के साथ शेयर किया है? इस कंटेंट को डाउनलोड करिए, थोड़ा एडिट वेडिट मारिए, इस कंटेंट में नंबर वंबर हटा दीजिए, एचओ का, हेड ऑफिस का, मेहनत करिए। अगर फुल टाइम आप कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आई एम ओके विद दैट।
ठीक है इतना समय लगता है, कुछ लोग फुल टाइम कर रहे हैं, उनको कौन सी चीज रोक रही है? इस वीडियो को डाउनलोड करिए, एडिट मारिए, इधर उधर से नंबर हटाइए जो बड़ा बिजनेस के हेड ऑफिस के डले हुए। 8 मेथड्स ऑफ कंज्यूमर रिसर्च एंड इनोवेशन। चलो कस्टमर ने प्रॉब्लम बताई, मैन पावर, सर्च करते हैं, कुछ मिला। दुनिया की सबसे जबरदस्त मैन पावर हायर करने के 20 उपाय, ये देखिए। अब मैन पावर से रिलेटेड मुझे वीडियो मिल रही है, शेयर करिए ना। हु इज स्टॉपिंग यू माय डियर फ्रेंड? जस्ट क्लिक हियर, देयर इज अ शेयर बटन। इन ऑर्डर टू टेक कस्टमर को शेयर करिए, ये रहा शेयर का बटन। बट आपके केस में डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर शेयर करिएगा, थोड़ा बहुत एडिट कर लीजिएगा, ठीक है? एक आंदोलन खड़ा करने के हाथ। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो कुछ सर्च और करके देखते हैं, और प्रॉब्लम देखते हैं। बिजनेस एक्सपांड करना है, एक्सपांड डाल के देखते हैं कुछ मिलता है। बिजनेस एक्सपेंशन मिल गया। बिजनेस बड़ा करने का सबसे धांसू आइडिया, बिजनेस एक्सपेंशन केस स्टडी बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, 2 मिलियन व्यूज। शेयर करो ना, कब तक स्पून फीडिंग चलेगी माय डियर फ्रेंड? कब तक ग्रुप में पूछोगे कि मुझे ये वीडियो दे दो? थोड़ा कठोर लग रहा होगा, बट मैं चाहता हूं कि सच में आप ये करो। अब ये मुझे जस्ट अभी आइडिया आया, किसी ने बताया नहीं है, ट्रस्ट मी। मुझे जस्ट अभी आइडिया आया कि ये मुझे जस्ट अभी आइडिया आ गया तो मैंने शेयर कर दिया। तो ऊपर से नहीं शेयर करना है, चैनल में जाने के बाद अबाउट के बगल में जो छोटा सा सर्च बटन है। अब देखो किसी ने पूछा हाउ टू एडिट इन वीडियो, मैं नहीं सिखाऊंगा हाउ टू एडिट वीडियो। फिर से बात वही आ गई, स्पून फीडिंग वाली बात फिर से आ गई। वीडियो एडिट करना कोई रॉकेट साइंस है? आपको पता है मोबाइल के एप्लीकेशन से वीडियो एडिट हो जाती है। 256 एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, सॉरी 2 मिलियन एप्लीकेशन अवेलेबल है। देन अगेन दैट इज स्पून फीडिंग। ट्राई करिए, एक एप्लीकेशन आता है काइन मास्टर, उससे देखिए टाटा, ये किंग मास्टर किसी ने डाल भी दिया, दीपक ने डाल दिया हुआ है। थोड़ा कठोर लग रहा होगा, बट मैं चाहता हूं कि आप सच में इन कामों को करें। मुझे पेन होता है जब आप बिजनेस नहीं कर पाते हैं, जब आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से रिलेटेड कंटेंट शेयर करिए। ज्यादा तो नहीं हुआ ना? लीड को मैच्योर करने के लिए मीटिंग अरेंज करिए। वो 1-on-1 हो सकती है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकती है, जूम के माध्यम से हो सकती है। देन लेट्स टॉक अबाउट वार्म लीड। वार्म लीड को कैसे फॉलो अप करें? कुछ और तरीके हैं। मीटिंग में अगर 1-on फिजिकल मीटिंग हो रही है, हालांकि पॉसिबल नहीं है, अगर आप जूम मीटिंग कर रहे हैं तो कुछ वीडियोस दिखाएं उन्हें, प्रोडक्ट के डेमो एक्सपीरियंस वीडियो दिखाएं, यूट्यूब के वीडियो दिखाएं, उनके प्रॉब्लम से रिलेटेड। जैसे मैं कई बार ट्रेनिंग देता हूं तो कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूं, उस तरह के कुछ वीडियोस दिखाएं, टेस्टिमोनियल वीडियोस, सक्सेस स्टोरी शेयर करें कस्टमर के साथ। ऐसे वीडियो शेयर करें जो उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। नेक्स्ट फॉलोअप में उस वीडियो के बारे में डिस्कस करें कि सर वो वीडियो देखिए, इसी तरीके की बर्निंग प्रॉब्लम्स हम आपकी सॉल्व करेंगे। कुछ स्ट्रेटजीज आपने देखी हैं, कुछ स्ट्रेटजीज आपको ईए में मिलेंगे या आईबीसी, उनके बारे में इम्पैक्ट, बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आएगा, उनके बारे में डिस्कस करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज कोल्ड लीड? कोल्ड लीड किसे कहते हैं? कोल्ड लीड इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, मतलब कोल्ड लीड इंटरेस्ट, नीड पता नीड ही नहीं पता लगा पा रहा। बोल रहे हो ना कि कस्टमर की नीड ही पता नहीं लगा पा रहा हूं सर, इट मींस दैट इज कोल्ड लीड माय डियर फ्रेंड। डिस्पोजिशन डालो, दिस इज कोल्ड लीड। इस पे कम समय देना है, इस पे कम समय निवेश करना है। नीड ही नहीं जिसकी पता लगा पा रहे हो, जो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, जो रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, मना कर रहा है, वो कोल्ड लीड है। इनसे कैसे फॉलो अप करोगे? इस लीड पर हॉट और वार्म के बाद काम करना है। दीवार पे धक्का नहीं, दरवाजे पे धक्का मारना है। इन लीड्स पर अगर हॉट एंड वार्म पे काम कर चुके हो, उसके बाद जो समय बचता है फिर कोल्ड लीड पे आपको काम करना है। जो मना कर रहा है ना, वो उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करना है। जो इंटरेस्ट दिखा रहा है, प्रोडक्ट की जानकारी भी ले रहा है पर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जिसकी नीड भी आइडेंटिफाई हो गई है, उस पे काम करना है। जिसकी नीड ही नहीं पता लग पा रही, उस पे कम काम करना है। साफ साफ लिखा हुआ है। कोल्ड लीड को फॉलो अप कैसे करें? इस लीड को बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करें, क्या बिजनेस करता है, उनके बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे तब उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अलग मीडियम से अप्रोच करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, एसएमएस करें।
और व्हाट्सएप सबसे बेहतर तरीका है। कॉल करना अवॉइड करें ऐसी लीड को। अपने कस्टमर की सक्सेस स्टोरी, मार्केटिंग सक्सेस स्टोरी भेजिए। टेस्टिमोनियल वीडियोस इज अवेलेबल इन द बड़ा गुरुकुल, वहां से टेस्टिमोनियल वीडियोस डाउनलोड करके ऐसे कस्टमर को भेजिए। अपने कोल्ड लीड्स को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद अपने प्रोडक्ट को एज ए सोल्यूशन पिच करिए। बट इन पे काम कब करना है? कोल्ड और हॉट और वार्म लीड पे बात करना है। फॉलोअप ट्रैकर को कैसे अपडेट करें? मैं आपको चाहता हूं कि किसी रोबोट की तरीके से आप फॉलोअप ट्रैकर को अपडेट ना करें, अपना विजडम यूज करें। फॉलोअप ट्रैकर ऑलरेडी ग्रुप में कई बार शेयर्ड है, बट आफ्टर दिस ट्रेनिंग मैं फॉलोअप ट्रैकर आपसे शेयर कर लूंगा। मैं इसको लिख भी लेता हूं अपनी डायरी पे कि फॉलोअप ट्रैकर शेयर करना है, फॉलोअप ट्रैकर। और आप इसको अपने विजडम से शेयर करिए, रिमार्क्स डालिए, कॉलम डालिए, अपने विजडम से रिमार्क्स डालिए, कितनी बात हो गई, क्या क्या शेयर कर दिया है, क्या नेक्स्ट डेट है, उस तरीके से शेयर करिए ताकि आपके पास एक प्रॉपर कस्टमर की हिस्ट्री बन जाए, पूरा कस्टमर का खाका तैयार हो जाए। बट इसको रोबोट की तरह मत इस्तेमाल करिएगा, अपने विजडम से इसको इस्तेमाल करिएगा। जरूरी नहीं आप ट्रैकर ही इस्तेमाल करें, आप डायरी में भी अगर सारी डिटेल मेंटेन कर सकते हैं तो कर लीजिए। कुछ लोगों के पास लैपटॉप नहीं होगा तो मोबाइल पे एक्सेल सीट को रन करना थोड़ा कठिन काम होता है, तो आप एक गूगल का एक प्रोडक्ट होता है गूगल कीप या गूगल नोट बोलते हैं, क्योंकि मैं उसको यूज करता हूं, मैं बता देता हूं आपको क्या बोलते हैं उसको। कीप नोट्स एक गूगल का प्रोडक्ट है, क्लाउड से सिंक्रोनाइज होता है आपकी जीमेल आईडी से, तो उस पे नोट्स बना लें आप कस्टमर का। अगर एक्सेल लैपटॉप नहीं है, एक्सेल क्योंकि एक्सेल पे काम करना लैपटॉप में ही ज्यादा कन्वीनियंट होता है, तो अगर आप मोबाइल यूजर है कीप नोट्स करिए। कीप नोट्स बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है, अब आप कीप नोट्स यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, कुछ डिलीट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यहाँ पे नोट्स बना लीजिए हर कस्टमर का, यहाँ पे नोट्स बना, हर कस्टमर का अपडेट रिमार्क्स यहाँ पे अपडेट करते हैं। आज आपने क्या क्या सीखा, तो इस ट्रेनिंग को मैं समराइज कर देता हूं कि फॉलोअप का मतलब क्या होता है, फॉलोअप करने की जरूरत क्यों होती है, लीड से बात करने का तरीका क्या है, किस तरीके फॉलोअप किस टाइम पे क्या बात करने का तरीका है, फॉलोअप करने का तरीका क्या है, फॉलोअप को ट्रैकर में कैसे अपडेट करें, ये सारी चीजें आज हमने सीखी। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड। आज हमने बात करी फॉलोअप के ऊपर कि फॉलोअप किस तरीके से करें, और ये प्रोसेस ऑफ फॉलोअप करिए। किसी भी कॉल में फॉलोअप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की ट्रेनिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका बहुत